हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम साउथ इंडियन रिवर्स को कवर करेंगे। तो मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट। ठीक है, जो वाटर डिवाइड होता है, मेन वाटर डिवाइड पेनिनसुलर इंडिया में देखें तो वेस्टर्न घाट है जो रन करता है नॉर्थ टू साउथ। और कैसे रन करता है? क्लोज टू वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पे वेस्टर्न घाट है जो एक मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का, और नॉर्थ टू साउथ ये रन करता है। ठीक है, most of the rivers of the peninsular India such as Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri flows eastwards and drain into the Bay of Bengal। ठीक है, तो जैसे हमारा ये जो है हमारा कोस्ट है। ठीक है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट है और वेस्टर्न घाट्स ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ पैरेलल चलते हैं। ठीक है, जितनी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो मोस्टली जो है ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा लैंड है वो स्लोप ही वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये मेनली जो रिवर्स होती हैं वो स्लोप के अकॉर्डिंग उन्हीं का जो है उन्हीं को फॉलो कर लेती हैं। और कुछ रिवर जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती हैं। These rivers make deltas at their mouth। ठीक है, तो जो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं ये रिवर्स क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पे। ठीक है, डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। नर्मदा एंड तापी एंड माही। नर्मदा, तापी एंड माही आर द मेजर रिवर्स विच फ्लो वेस्ट। ठीक है, ये जो रिवर्स है ये वेस्ट में फ्लो करती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। अभी हमने कहा कि वेस्ट टू ईस्ट जो रिवर जाती है वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है अपने माउथ पे। और ऐसी रिवर्स जो वेस्ट वर्ड फ्लो करती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं। ठीक है ना, तो कौन कौन सी रिवर हो गई? नर्मदा, तापी और माही। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिक्स्ड कोर्स। ठीक है, एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स, नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, पहली बात तो क्या, जो वेस्टर्न रिवर होती है वो क्या होती है? फिक्स्ड इनका जो है क्या होता है? पाथ होता है। ठीक है, फ्लो इनका जो है फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स कोर्स होता है। एब्सेंस ऑफ मिएंडर्स। मिएंडरिंग मतलब होता है इस तरीके से ऐसे जो है मिएंडरिंग नहीं करती, वो सीधे जो है फ्लो कर जाती, क्योंकि उन्हें जो है कुछ काटना नहीं रहता, जैसा जो है स्लोप बना है वैसे ही मूव कर जा रही है। ठीक है, ये क्या होती है? सॉरी, स्लोप के अगेंस्ट होती है, बट जो है क्या है कि डिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे ये है, ठीक है, तो अगर ईस्ट जाना है तो इधर इतना दूर फ्लो करेंगी। ठीक है, बह के जा रही है। और यहाँ पे जो है यहाँ से तुरंत सीधे ही वेस्टर्न जो है कोस्ट से लेके आपका अरेबियन सी में जो है गिर जाती है नदियाँ। ठीक है, तो ये जो है एस्चुरीज का फॉर्म करती है। नॉन पेरिनियल होती है, मतलब क्या होता है? साल भर इनके जो है वाटर वॉल्यूम इसमें नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ मिएंडरिंग होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत शॉर्ट कवर करती हैं। ठीक है, रिवर नर्मदा एंड तापी विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली आर हाउएवर एक्सेप्शंस। ठीक है, और नर्मदा तापी की बात करें तो ये एक्सेप्शन है, ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। ठीक है, रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं। तो देखिए साउथ इंडियन रिवर्स की बात करें तो देखिए ये जो हमारा यहाँ से स्टार्ट करेगा विंध्य नदी से, तो नर्मदा है, तापी है, ठीक है, ये भीमा है, ठीक है, गोदावरी है, इंद्रावती है, महानदी है, कील रिवर है, ठीक है, सुवर्ण रेखा, दामोदर, ठीक है, यहाँ पे पेन्नार है, कावेरी, वेगई, ठीक है, वेंगी, ठीक है, तो ये सारी हमारी रिवर्स हैं। देखिए नर्मदा की पहले बात करें तो नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक। तो अमरकंटक याद रखिए कहाँ से नर्मदा का कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? अमरकंटक से। अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ द मैकाल माउंटेन रेंज। कहाँ पे? मैकाल माउंटेन रेंज से। ठीक है, इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ। मान लीजिए नर्मदा है, ये फ्लो कर रही है, तो ये जो आपका रिवर है ये सतपुरा, ये जो है ये सतपुरा रेंज है, और ये आपका जो है ये जो है नॉर्थ, सतपुरा नॉर्थ, और जो है विंध्यन रेंज इन द साउथ। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ये जो है नॉर्थ है, ठीक है, ये जो है आपका ये साउथ हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा ऊपर वाला। तो ये जो है आपका सतपुरा रेंज है और ये विंध्यन रेंज है, और यहीं से बीच से फ्लो करती है कौन सी? ये जो हमारी रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ठीक है, कौन सा जो है? नर्मदा रिवर। ठीक है, तो इट फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट बिटवीन द सतपुरा एंड द विंध्यन रेंज। ठीक है, सतपुरा इन द नॉर्थ एंड विंध्यन रेंज इन द साउथ, और बीच में जो है फ्लो करती है नर्मदा रिवर, रिफ्ट में फ्लो करती है। ठीक है, इट फॉर्म्स धुआंधार वाटरफॉल। तो ये बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है ना, धुआंधार वाटरफॉल फॉर्म करता है नियर जबलपुर। कहाँ पे? जबलपुर में। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1312 किलोमीटर। इट फॉर्म्स एस्चुरी एट द माउथ। तो हमने देखा था कि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर एस्चुरी बनाएगी। ठीक है, सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। तो सरदार सरोवर डैम बहुत ही फेमस है और बहुत जो है इशू में जो है लाइट में रहा है सरदार सरोवर डैम। ठीक है ना,
तो ये जो हमारी, और कौन सी जो है इन्वायरमेंटलिस्ट कौन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है सरदार सरोवर डैम और नर्मदा डैम को लेके। तो आप मुझे नर्मदा रिवर पे जो डैम बना है उनको लेके, ठीक है ना। तो ये आप मुझे नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। फिर हमारा है नेक्स्ट रिवर तापी, ठीक है। द रिवर तापी ओरिजिनेट्स फ्रॉम सतपुरा माउंटेन, ठीक है, सतपुरा माउंटेन। नर्मदा की बात करें हमने, अमरकंटक प्लेटू से वो ओरिजिनेट हुई थी, जो है आपका सतपुरा रेंज नॉर्थ में और विंध्यन रेंज साउथ में है, और बीच में नर्मदा रिवर रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो हो रही थी। तापी कहाँ है, ये ओरिजिनेट करता है सतपुरा माउंटेन से नियर मुल्ताई, ठीक है, मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कहाँ से, मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सतपुरा माउंटेन से तापी रिवर फ्लो होती है, ओरिजिनेट होती है। इसका जो है अगर हम लेंथ देखें तो ये 724 किलोमीटर लॉन्ग है। इट फ्लोज थ्रू अ स्टेट ऑफ, कौन कौन से स्टेट से, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात, यहाँ से ये फ्लो करती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तापी रिवर की बात कर रहे हैं। इट फॉर्म्स एस्चुरीज एट इट्स माउथ, ठीक है। फिर गोदावरी रिवर, गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्गेस्ट रिवर है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज द ओल्ड गंगा, इनको हम ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं, या दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी, साउथ आपका इंडियन पेनिनसुला का, इनको ओल्ड गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इट ओरिजिनेट्स नियर द त्र्यंबकेश्वर, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेड इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो त्र्यंबकेश्वर से कहाँ पे, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो हमारा गोदावरी का ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर, और ये कहाँ पे है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, एंड डिस्चार्जेस वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है अरेबियन सी में नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को डिस्चार्ज करते हैं। It has the largest drainage system in the peninsular India. Largest river है, drainage system भी largest है peninsular India में। It is 1465 किलोमीटर लॉन्ग, कितना जो है लेंथ है 1465, और ये जो है लॉन्गेस्ट है, हमने ये देखा भी था कि लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, 1465 किलोमीटर लॉन्ग। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। इट फॉर्म्स द डेल्टा एट द माउथ, ठीक है, डेल्टा बनाई गई है, श्रेणी बनाई, क्योंकि ये जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर पेन गंगा, इंद्रावती और प्राणहिता और मंजरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं ये आपको पूछता है, कृष्णा की कौन सी हैं, ठीक है, कावेरी की कौन सी है, तो गोदावरी की कौन सी है, पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ठीक है, कौन कौन सी है, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ठीक है। कृष्णा रिवर क्या है, कृष्णा रिवर राइजेस नियर द महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो इंद्रा रिवर जो है वो क्या होता है, वो द कृष्णा रिवर राइजेस नियर द महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो महाबलेश्वर में ये राइज होता है, और कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। तो महाबलेश्वर, अभी हमने त्र्यंबकेश्वर देखा था, कौन सा, जो हमारा दक्षिण गंगा है, या इसको हम बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, ये हमारा गोदावरी की बात किया था हमने, ठीक है। कृष्णा रिवर कहाँ से, महाबलेश्वर से, ठीक है, वेस्टर्न घाट में, और 1401 किलोमीटर लंबा है ये, ठीक है। पहला कौन सा है, सबसे लंबा हमारा जो है गोदावरी है, और उसका जो है 1426 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। वेस्टर्न घाट में ये हमारा है, ये 1401 जो है किलोमीटर लॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेटली 1400, एंड डिस्चार्जेस वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। मेजर ट्रिब्यूटरी है कोयना, ठीक है, तुंगभद्रा और भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, और इसका क्या था, इनका था पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ठीक है ना, पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ठीक है। तो ये हो गई, और इनका जो है वेस्टर्न घाट में, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट से ये जो हमारी रिवर है आपका कृष्णा, ये महाबलेश्वर से ओरिजिनेट हो रही है, बे ऑफ बंगाल में अपना रिवर जो है वाटर डिस्चार्ज करते हैं। इनकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा। इट्स बेसिन कवर्स द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो ये भी कभी भी पूछ लेता है कौन से स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, तो कृष्णा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेट अ नंबर ऑफ कमिटीज एंड 2 different tribunals under the chairmanship of retired judges of Supreme Court, RS। अब देखिए ये जो ब्रजेश कुमार और RS,
बचावत, ठीक है, हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू एडजुडिकेट दिस डिस्प्यूट। तो ये जो है आपका कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट, कावेरी रिवर डिस्प्यूट, ये बहुत इसमें बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ये कभी कभी होता है जो अपर स्टेट होता है, जो अपर फ्लो में रहता है रिवर, वो लोग जो है डैम वगैरह बना के पानी को रोक लेते हैं, और जो स्टेट नीचे होते हैं वो पानी की वहाँ पे कमी हो जाती है, तो ये जो है डिस्प्यूट चलता रहता है इन लोग का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। कहाँ से ये राइज होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ब्रह्मगिरी हिल्स इन कोडगु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। इट इज 805 किलोमीटर लॉन्ग एंड इट डिस्चार्जेज इट्स वाटर इनटू बे ऑफ बंगाल नियर त्रिचिरापल्ली, ठीक है। त्रिचिरापल्ली में अपना वाटर जो है डिस्चार्ज कर रहे हैं। कहाँ पे? त्रिचिरापल्ली में। इट्स ड्रेनेज बेसिन कवर्स द स्टेट ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। कौन सा है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। इट फॉर्म्स द आइलैंड ऑफ शिव समुद्र एंड श्री रंगम इन इट्स वे, ठीक है। तो कौन कौन सा है? आइलैंड ऑफ शिव समुद्रम एंड श्रीरंगम इन इट्स वे। फिर से देख लीजिए, ये जो है क्या है, कहाँ से? ब्रह्मगिरी हिल्स, कोडगु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से ओरिजिनेट हो रहे हैं। 805 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। डिस्चार्ज करते हैं बे ऑफ बंगाल में नियर त्रिचिरापल्ली। और ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सा एरिया कवर करता है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कावेरी की हम बात कर रहे हैं, और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी ऑल्सो। इट फॉर्म्स आइलैंड ऑफ शिव समुद्रम, ठीक है, श्रीरंगम इन इट्स वे। तो कौन सा आइलैंड बना दे? शिव समुद्रम और श्री रंगम। इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज है कामिनी, ठीक है, भवानी, अमरावती और हेमावती। कामिनी, भवानी, जो है आपका अमरावती एंड हेमावती, ठीक है। लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज फॉर्म्ड बाय द कावेरी रिवर, ठीक है। अगर लार्जेस्ट वाटरफॉल देखिए, लार्जेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये कावेरी रिवर का है, ठीक है। इट इज नोन एज द शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम। An estuary is partially enclosed coastal body, whereas where the river empties into the open sea, ठीक है। Estuaries form a transition zone between the river environment and maritime environment. The world's largest estuary is formed by the सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। तो जो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, तो जब सबसे बड़ी जो एस्टुअरी बनाते हैं वो कौन सा? सेंट लॉरेंस रिवर बनाते हैं, सबसे बड़ी एस्टुअरी वर्ल्ड की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमारा सेशन है क्या? द रिवर ऑफ वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, ठीक है। वेस्टर्न घाट की रिवर डेल्टा नहीं बनाती। रीजन क्या है? दे फ्लो थ्रू शॉर्ट कोर्स विद हाई स्पीड एंड हार्ड रॉक्स। तो बिल्कुल सही है, ए जो हमारा सही है, आर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ईस्टवर्ड फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर फॉलो द लॉन्ग रूट एंड also form the deltas. The westward flowing peninsular rivers passes through rock and follow the small route, ठीक है। That's why these rivers do not make the deltas, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है, while all the major rivers of the peninsular India flow into Bay of Bengal, Narmada and Tapi flow into Arabian Sea। बिल्कुल सही है। नॉट ओनली नर्मदा एंड तापी, कुछ रिवर्स और हैं लेकिन यहाँ पे ओनली नहीं दिया हो, तो सही है ये, ठीक है। दूसरा हमारा है नर्मदा एंड तापी रिवर फ्लोज इनटू रिफ्ट वैली, तो ये भी सही है, हमारा दोनों ही सही है, ठीक है। ऑल द मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्लोज इनटू बे ऑफ बंगाल एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी because of the rift valley course of these rivers. The river do not follow the slope of the plateau and flow through the rift valley, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट वाइल द मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट। वाई? तो देखिए ये है, इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली। फिर से क्या है? नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट, ठीक है, नर्मदा रिवर वेस्ट में फ्लो करती है, वाइल मोस्ट ऑफ द अदर पेनिनसुलर रिवर फ्लोज टू द ईस्ट, वो ईस्ट में फ्लो करती है। वाई? तो इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, ये जो है रीजन है, ठीक है। तो देखिए नर्मदा द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, नर्मदा जो है क्या है? लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का। राइजेस इन द अमरकंटक range of the Maikal mountains in Madhya Pradesh. It is the longest river in peninsular India which falls in the Arabian Sea. It is one of the river in the India that flows into the Rift Valley between the Satpura in the north and Himalayan range in the south, ठीक है। तो statement 1 and 2 have been together in option, it would have been correct, ठीक है।
अच्छा 1 and 2, और 2 क्या है, इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या, तो ये भी सही है, बट 1 और 2 कोई सही नहीं है, साथ में है नहीं कोई। लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम द, ये गलत हो गया, ईस्ट को स्लोप करता है लैंड, तो ये थर्ड गलत है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज, तो सतपुरा और विंध्याचल, ठीक है, विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। फिर हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन, नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा इन इट्स माउथ, तो देखिए डेल्टा तो नहीं बनाता नर्मदा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इट फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली, ये सही है, तो आर सही है, ए गलत हो गया। नर्मदा रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा एट इट्स माउथ, दिस इज बिकॉज इट्स फ्लो थ्रू द इट फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली एंड डज नॉट डिपॉजिट सिल्ट, ठीक है, सिल्ट का डिपोजिशन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फॉर्म डेल्टा, तो कौन सी रिवर नहीं बनाती, तो देखिए नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती, बाकी महानदी, गोदावरी और कावेरी डेल्टा बनाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा, सेम आंसर, नर्मदा नहीं बनाती, तापी भी नहीं बनाती, तो यहाँ पे इसलिए ये जो है स्टार बना हुआ है। देखिए नर्मदा, तापी और पेरियार, ठीक है, नर्मदा, तापी एंड पेरियार, नर्मदा, तापी एंड पेरियार एक्सेट्रा डू नॉट फॉर्म डेल्टा, दे मेक एस्चुरीज, ठीक है। Due to their flow through the rift valley and high speed, there is a little silt in these rivers, therefore they do not make deltas on their mouth. Which of the following river passes through a rift valley, कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में है, ये हमारी तापी रिवर है। तापी रिवर passes through the rift valley, the river originates at मुल्ताई बेतुल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, मुल्ताई में, तापी जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मुल्ताई इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन सतपुरा माउंटेन, ठीक है, मुल्ताई इन बेतुल डिस्ट्रिक्ट इन सतपुरा माउंटेन, ठीक है, इन मध्य प्रदेश। द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड फॉल्स इनटू अरेबियन सी। अमंग द फॉलोइंग विच रिवर फ्लोज इनटू रिफ्ट वैली, तो कौन सी, तापी रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज द पार्ट ऑफ द नर्मदा बेसिन, तो कौन सा है, ठीक है, राजनांदगांव, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ 6% ऑफ द, ये छत्तीसगढ़ का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो जो है नर्मदा वैली फ्लो करती है वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक, तो नर्मदा रिवर है जो अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है। देखिए ओरिजिनेटिंग एट द अमरकंटक हिल, द नर्मदा रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड फ्लोइंग ओवर द लेंथ ऑफ 1312 किलोमीटर बिफोर फॉलिंग इनटू गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे में जाने से पहले ये 1312 किलोमीटर जो है रन करती है, इसका लेंथ है, इनटू अरेबियन सी, ठीक है। और इट पासिस थ्रू द रिफ्ट वैली बिटवीन द विंध्यन एंड सतपुरा रेंज। दामोदर रिवर की बात करें तो ये जो है हमारा कहाँ से ओरिजिन करता है, चंदवा विलेज से, ठीक है, चंदवा विलेज, पालुमाऊ डिस्ट्रिक्ट, छोटा नागपुर प्लेटू इन झारखंड, तो ये दामोदर वैली छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड से। महानदी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, ठीक है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, और महानदी पे ही हीराकुंड डैम है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन द रिवर नियर द सिहवा, ठीक है, सिहवा, तो सिहवा पहाड़ियाँ हैं, वहीं पे जो है ये हीराकुंड डैम महानदी पे है, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड है ये, ठीक है, और ये रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है, हीराकुंड डैम इसी पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तापी रिवर, ठीक है, तापी रिवर बेतुल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, ठीक है, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। नेक्स्ट इज नर्मदा वैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, ठीक है, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक, सिंपल क्वेश्चन है। द रिवर विच फ्लोज थ्रू द फॉल्ट, तो कौन सा रिवर है जो फॉल्ट से, नर्मदा, तापी है, ठीक है, तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन द माउंटेन रेंज, तो नर्मदा है, सतपुरा और जो है विंध्यन रेंज से फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर, ठीक है, वेस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, नर्मदा और तापी, ठीक है, राप्ती नहीं है, नर्मदा, तापी, माही, 3 मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। तापी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द घग्घर रिवर विच फ्लोज नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, तो तापी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, घग्घर रिवर की, तापी किसकी है, घग्घर रिवर की है, और ये नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन में फ्लो करती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट, तो कौन सी, इतनी सारी रिवर इसमें जो है नर्मदा ही है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तवा जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, तवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है, तवा रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ, लॉन्गेस्ट ये भी याद रखिएगा, तवा जो है लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी नर्मदा रिवर की। इट राइजेज इन द सतपुरा रेंज ऑफ बेतुल एंड फ्लोइंग नॉर्थ एंड वेस्ट जॉइन द नर्मदा एट द विलेज ऑफ द बांद्रा भान, ठीक है, इन होशंगाबाद,
ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉल इनटू द अरेबियन सी, कौन सा अरेबियन सी में गिरता है? तो इतने सारी रिवर्स हैं, इसमें तापी है, ठीक है, माही और नर्मदा भी है, तापी ऑप्शन सही है इसमें। तो देखिए तापी और ताप्ती रिवर, ठीक है, राइजेस फ्रॉम द सतपुरा हिल्स नियर द मुल्ताई बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट्स लेंथ इज 724 किलोमीटर एंड ड्रेनेज एरिया जो है हमारा है 65,145 स्क्वायर किलोमीटर। इट ड्रेन्स टू द गल्फ ऑफ खंबात इनटू द अरेबियन सी, तो गल्फ ऑफ खंबात से होते हुए अरेबियन सी में ये ड्रेन कर जाती है। महानदी कृष्णा एंड गोदावरी इम्पुटी इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट, कौन सा रिवर है? ये जो है हमारा गोदावरी, ये जो है कावेरी और काबन, ठीक है, ये सारी जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है, बट तापी जो है नहीं होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से अभी हमने देखा था, मध्य प्रदेश से होती है। देखिए ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से होती है तापी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, कौन सा नहीं गिरता? तो तापी नहीं होती है, तापी नहीं इम्पटी करती है अपना रिवर वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स थ्राइस forks into two streams and reunite a few miles further on, thus forming the island of the Srirangpatnam and शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम। तो ये कौन सी कावेरी रिवर है, ठीक है। 3 बार जो है वो जो है डिवाइड हो जाती है, उसके बाद फिर यूनाइट होती है और ये 3 आइलैंड्स को बना रही होती है, ठीक है। तो ये हमारा कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स, कहाँ पे? ब्रह्मगिरी हिल्स में। कावेरी रिवर राइजेज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स इन द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कौन सी? कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड फ्लोज 805 किलोमीटर इन द ड्रेनेज एरिया, जो है ये आप देख लीजिएगा कितना है, इम्पटी बे ऑफ बंगाल में इम्पटी होती है नियर त्रिचयापल्ली। एंड ड्रेनेज एरिया स्प्रेड इन केरला 3%, कर्नाटका 41% एंड तमिलनाडु 56%। द रिवर फॉर्म्स द आइलैंड, कौन कौन से हैं अभी आपने देखा था, तो ये देख लीजिएगा। सोर्स ऑफ कावेरी रिवर है ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स। रिवर कावेरी फ्लोज थ्रू कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, कहाँ से? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज द गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, कावेरी को ही बूढ़ी गंगा या गंगा ऑफ साउथ कहते हैं, ठीक है। कावेरी रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, गंगा ऑफ साउथ। कावेरी रिवर जो ओरिजिनेट होती है कहाँ से? ब्रह्मगिरी इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन। द गोदावरी इज कॉल्ड, सॉरी, ये जो है गंगा ऑफ साउथ कावेरी रिवर को कहते हैं, ठीक है। और गोदावरी को जो है बूढ़ी गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। मैं भी इसमें जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। देखिए गोदावरी रिवर है, इसको बूढ़ी गंगा कहते हैं, ठीक है, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी रिवर को, ठीक है। और कावेरी रिवर को गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ द साउथ कहते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सी है पेनिनसुलर इंडिया की, लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। द कृष्णा रिवर डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन, तो किसके किसके बीच में है कृष्णा रिवर डिस्प्यूट? कृष्णा रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र सिंस 1957। बिसाइड्स मेनी बहुत सारे जो है कमिटीज इसके लिए 2 सेपरेट ट्रिब्यूनल्स भी सेटअप किए गए अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ RS बचावत एंड द ब्रजेश कुमार, ठीक है। द कमीशन हेल्ड ऑप्शन बी एज करेक्ट आंसर, तो बी को उन्होंने करेक्ट दिया था। वैसे ये जो है ये कौन कौन सी रिवर हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र है नहीं, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हम सही लगाएंगे, ठीक है। हालांकि ये भी है, लेकिन जो कैचमेंट एरिया कहाँ पे कितना, उसके अकॉर्डिंग बी को सही माना गया। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज अंडरटेकन, तो ये गोदावरी और कृष्णा का रिवर लिंकिंग जो है एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक व्यू है। अगर रिवर्स को लिंक किया जा रहा हो, द प्रोजेक्ट टू लिंक गोदावरी एंड कृष्णा रिवर वाज कंप्लीटेड ऑन 16 September 2015. Notably, 16 links of peninsular river and 14 links of Himalayan river are proposed under the river linking project, ठीक है। Which one of the following Indian river forms an estuary, कौन सी? तापी एस्चुरी बनाती है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। तो देखिए an estuary is a partially enclosed coastal body of water which one or more rivers or streams flowing into it and free। देखिए ये जो है ना जो हमारा एस्चुरी होता है, देखिए कौन सी रिवर जो एस्चुरी बनाती है, तो जितनी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर होती हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं, वही जो है एस्चुरी को बनाती हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड,
हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये बहुत ज़्यादा डार्क आ गया है। देखिए एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी इज अ पार्शली इनक्लोज कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विच वन और मोर रिवर्स और स्ट्रीम्स फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है, एंड विद फ्री एक्सेस टू द ओपन सी। एस्चुरीज फॉर्म अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन द रिवर इन्वायरमेंट एंड ओशन इन्वायरमेंट, ठीक है, रिवर और ओशन इन्वायरमेंट का ट्रांजिशन जोन है, एंड आप सब्जेक्टेड टू बोथ marine influences such as the tides, waves, and influx of saline water, riverine influences such as the flow of fresh and water and sediments. The inflow of the both sea water and fresh water provide high level of nutrients in both the water column and sediment, making estuaries among the most productive natural habitat of the world. देखिए जो है ना, कहीं भी ऐसा ही अगर आप कहीं देखते होंगे जहाँ पे वार्म और कोल्ड वाटर मिलते हैं वो भी बहुत प्रोडक्टिव एरिया होता है। एस्चुरीज जो है इसमें जो है आपका ओशन वाटर और रिवर वाटर दोनों होता है, तो ये भी बहुत ही प्रोडक्टिव एरिया होता है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है ना। तो St. Lawrence makes the world's largest estuary, while the Narmada and Tapi makes India's largest estuary. ठीक है, अगर सेंट लॉरेंस रिवर की बात करें तो ये जो है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एस्चुरी है, और नर्मदा और तापी जो है इंडिया का लार्जेस्ट एस्चुरी है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी फिर इससे छोटी। तो देखिए सही है जो हमारा सीक्वेंस है, मैंने क्वेश्चन पूछा था गोदावरी, नर्मदा, महानदी और तापी, ठीक है, सबसे लंबी गोदावरी, फिर महानदा, फिर नर्मदा और फिर तापी, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस हमने देख लिया, गोदावरी का 1465 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 800 और 58 किलोमीटर और तापी 724 किलोमीटर। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर, ठीक है, ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नॉर्थ टू साउथ बोले, देखिए सुवर्ण रेखा, फिर महानदी है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर पेन्नार है, फिर जो है आपका कावेरी है और फिर वैगई है। तो ये सारी रिवर्स हैं जो नॉर्थ टू साउथ है, ये ईस्टवर्ड वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है रिवर, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। ये आप एक बार मैप में भी देख लीजिएगा, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स और पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। The rivers of the South India mainly have which of the following drainage system? तो देखिए डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम होता है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत डिफरेंट तरीके का होता है, ठीक है। ये सब आपके जो रेडियल इंटरमीडिएट, ठीक है, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, तो ये कई तरीके का ड्रेनेज पैटर्न तो कभी हम और दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है जो हमारी साउथ इंडिया में के जो रिवर्स हैं, रिवर्स वो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं, ये आपका डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। द रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया मेनली हैव टू हैव द डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न विच लुक्स लाइक ट्री ब्रांचेस, ठीक है। तो ये ट्री के ब्रांचेस की तरह जो है ऐसी जो है होती हैं, इनको डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं, ठीक है, ऐसे रहती हैं। फिर इसमें से इस तरीके से ड्रेनेज पैटर्न ये बनाती हैं, ऐसे ट्री के तरह का, ठीक है ना। ट्री ब्रांचेस लाइक द ट्री ब्रांचेस विद लॉट्स ऑफ ट्विग्स, ठीक है, ट्विग्स होती हैं इसमें, विच इज नोन एज ए डेंड्रेटिक ड्रेनेज सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। तो देखिए महानदी रिवर्स राइज फ्रॉम द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, सही है। महानदी रिवर कहाँ से राइज होती है, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू से। गोदावरी रिवर राइजेस फ्रॉम द महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है, ठीक है। कावेरी रिवर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये हमारा गलत हो जाएगा। तापी रिवर फ्रॉम द मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम द सिहवा हिल्स ऑफ क्या है, धामत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये जो हमारा सिहवा हिल्स से धामत्री डिस्ट्रिक्ट है, महानदी वहाँ से छत्तीसगढ़ से, एंड फ्लोज ईस्टवर्ड। द ड्रेनेज एरिया ऑफ दिस रिवर इज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड एंड महाराष्ट्र। इसका लेंथ अगर हम देखें तो 858 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, कहाँ पे, नासिक रिवर, मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, याद रखिएगा। गोदावरी कहाँ से, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र, मुंबई, और ये जो है 1465 किलोमीटर, क्रॉसिंग द साउथ सेंट्रल एम्पटी इनटू द बे ऑफ बंगाल। कावेरी रिवर क्या है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल रिवर्स ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व रिवर्ड बाय हिंदूज,
ठीक है, एज ए सेक्रेड रिवर, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ब्रह्मगिरी हिल्स वेस्टर्न घाट में, कहाँ पे, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ये ब्रह्मगिरी हिल्स में, कावेरी कहाँ से, ब्रह्मगिरी हिल्स में, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका से। तापी इज अमंग द मेजर रिवर्स विच फ्लोज फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। इट राइजेज इन द साउथ सेंट्रल मध्य प्रदेश एंड हैज द लेंथ ऑफ 724 किलोमीटर। सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट्स, ठीक है। सोन, नर्मदा और महानदी तीनों का जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ है, अमरकंटक, ठीक है। क्या है, अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक विल बी द राइट आंसर। सोन, नर्मदा एंड महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। सोर्स ऑफ द महानदी रिवर इज धमेत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ विच इज द पार्ट ऑफ द सतपुरा रेंज। तो ये जो है महानदी का सोर्स है सतपुरा रेंज। द रिवर विच डिफर्स फ्रॉम द अदर्स इज, कौन सी रिवर है, ये महानदी है, ठीक है। क्यों, देखिए नर्मदा, इंडस, तापी रिवर्स फॉल इनटू अरेबियन सी, और महानदी हमारा जो है वो क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है, और बे ऑफ बंगाल में जो है वो एम्प्टी करता है अपना वाटर। दैट्स व्हाई महानदी रिवर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रिवर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक एस्चुरी, कौन सी एस्चुरी नहीं बनाती। देखिए नर्मदा, तापी और मांडवी, ठीक है, ये सारी एस्चुरी बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। तो देखिए महानदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा धमत्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। लेंथ है 858 किलोमीटर एंड इट फ्लोज थ्रू द छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा एंड फॉर्म डेल्टा इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड नियर पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द स्कीम ऑफ physiographic division of India by the S.P. Chatterjee, in which subdivision of the peninsular plateau the Mahanadi basin is included। तो ये नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू में है, ठीक है, नॉर्थ डेक्कन प्लेट्यू। द S.P. Chatterjee divided the peninsular India into 8 parts। जैसे कौन कौन सा है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड्स है, साउथ सेंट्रल हाईलैंड्स है, ईस्टर्न प्लेट्यू है, मेघालय मिकिर अपलैंड है, नॉर्थ डेक्कन जो है डेक्कन है, साउथ डेक्कन है, वेस्टर्न घाट सह्याद्री, फिर ईस्टर्न घाट है, ठीक है। महानदी बेसिन इज इंक्लूडेड इन द नॉर्थ डेक्कन पेनिनसुला। फिर हमारा नॉर्थ डेक्कन महाराष्ट्र प्लेट्यू, द प्लेट्यू इंक्लूड्स द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोंकण कोस्ट एंड सह्याद्री, ठीक है। टोपोग्राफी इंक्लूड्स द महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ प्लेन्स और गरजात हिल्स, ठीक है, दंडकारण्य। विच रिवर फॉर्म्स द डेल्टा इन उड़ीसा, कौन सा रिवर उड़ीसा में डेल्टा बनाता है, तो महानदी रिवर है। देखिए महानदी रिवर इज द ईस्टर्न इन ईस्टर्न इंडिया विच फॉर्म्स द फॉर्म्स सिहवा हिल्स, राइजेस फ्रॉम सिहवा हिल्स, मतलब ओरिजिन पॉइंट है सिहवा हिल्स इन छत्तीसगढ़ एंड फ्लोज ईस्टवर्ड, ठीक है, ट्रांसपोजिंग ओवर द 858 किलोमीटर छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। दिस रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा नियर पारादीप, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कौन सी नदी है, महानदी है, ठीक है, महानदी। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे कौन सा रिवर है, इंडियन रिवर्स हैव वाटर डिफिशियंसी, ठीक है। क्वेज ऑफ इंडियन वाटर रिवर हैव वाटर डिफिशियंसी, कौन सा रिवर है ये, तो देखिए ये साबरमती भी और तापी दोनों रिवर हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेज ऑफ इंडियन रिवर्स हैव द वाटर डिफिशियंसी, दो रिवर्स हमारी जो है साबरमती और तापी, ठीक है। देखिए इसमें जो है हमारा वाटर डिफिशियंसी होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हिमालयन रिवर नहीं है और जो है कोई ऐसा ओरिजिन प्लेस भी नहीं है इनका, तो फिर जो है इसे वाटर डिफिशियंसी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, at which of the following places do 2 important rivers of Indian origin originate while one of them flows north and merges with another important river flowing towards the Bay of Bengal and other one flows towards the Arabian Sea। तो देखिए अमरकंटक है, आपको पता है क्लियरली अमरकंटक है, यहाँ पे नर्मदा और सोन दोनों रिवर हैं, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं नर्मदा और सोन। originates from the अमरकंटक in मध्य प्रदेश। सोन river flows towards the north and merges with the river Ganga flowing towards the Bay of Bengal, ठीक है, Bay of Bengal। और the other river है नर्मदा towards the west and ये जो है अरेबियन सी में एम्प्टी हो जाती है। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो गया। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, तो ये भी गलत हो गया। देखिए यहाँ पे है देयर आर 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, कौन कौन सी है, काबिनी, ठीक है, भवानी और पंबर रिवर। काबिनी, भवानी और पंबर रिवर जो है
ये जो है हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है केरला की, और तापी, माही और नर्मदा द रिवर्स ओरिजिनेट इन मध्य प्रदेश एंड फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एंड इम्पटी इनटू द अरेबियन सी। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, ठीक है, गोदावरी का सबसे ज्यादा कैचमेंट एरिया है, ठीक है ना। द कैचमेंट एरिया ऑफ द नर्मदा रिवर 98,796 किलोमीटर, महानदी का है 1,41,600 किलोमीटर, गोदावरी का है 3,12,817 किलोमीटर। तो और कृष्णा का जो है हमारा 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे ज़्यादा जो है गोदावरी का है, फिर कृष्णा का हो सकता है, गोदावरी है, फिर कृष्णा है, फिर महानदी और फिर नर्मदा है, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया सबसे ज़्यादा कृष्ण जो है गोदावरी नदी का है। तो 1465 किलोमीटर लॉन्ग गोदावरी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, बट ओल्डेस्ट जो है बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, बूढ़ी गंगा हम कहते हैं कावेरी को, ठीक है। इंडिया पेनिनसुलर इंडिया वाइज द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर गंगा इन इंडिया। द सोर्स ऑफ द अगर हम देखें रिवर गोदावरी का सोर्स क्या है, तो जो सोर्स है रिवर गोदावरी का वो त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है द सोर्स ऑफ द रिवर गोदावरी इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर है। आफ्टर सेटिंग ऑफ द रिवर फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है ना, ईस्ट में फ्लो करती है, ठीक है, ये डेक्कन प्लेटू की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है 43rd क्वेश्चन, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ बेसिन ऑफ इंडिया इज। तो देखिए पहली गंगा है, दूसरी हमारी गोदावरी है। गोदावरी है द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन आफ्टर द गंगा, राइजिंग फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर, इट फ्लोज थ्रू द महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, पुडुचेरी। द गोदावरी फाइनली ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। अ रिवर बेसिन इज द पोर्शन ऑफ द लैंड ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो एक कोई रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी मिलके जो जितना रिवर जो है जितना एरिया जो है ड्रेन कर पाती है उसको कहते हैं रिवर बेसिन। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, तो कौन सी गोदावरी रिवर है जो लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया कौन सी, गोदावरी। गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर द गंगा एंड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया, अबाउट 1465 किलोमीटर लॉन्ग। इट ओरिजिनेट्स एट द त्र्यंबकेश्वर नियर द नासिक, महाराष्ट्र, फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग, क्या क्या है हमारा, देखिए विच ऑफ द अबव आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हो गई, ये देखिए इंद्रावती और प्राणहिता। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी कौन सा है, पूर्णा, ठीक है, प्राणहिता, इंद्रावती, साबरी और प्रवरा और पूर्णा फिर से आ गया, मंजरा, और मंजरा के बाद एक और है, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, मनैर रिवर है कोई, ठीक है। सो इन द गिवन ऑप्शन इंद्रावती एंड प्राणहिता आर द करेक्ट आंसर एंड वंशाधर और पेन्नार रिवर्स आर द पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। वंशधारा और पेन्नार है, ठीक है, वंशधारा और पेन्नार जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है। तो ये हमारा होता है खत्म, और अब नेक्स्ट हमारा जो है अदर रिवर्स, जो कुछ और रिवर्स हैं उनको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद ये जो ड्रेनेज सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट फिर स्टार्ट करेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।